हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको टाइटैनिक शिप के बारे में। आपको वैसे इसके बारे में मालूम होगा, मगर इसमें कुछ ऐसी बातें भी आपको बताई जाएंगी जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इस फिल्म में आपको टाइटैनिक के फिल्म में एक रहस्यमयी कहानी के बारे में बताया गया है। ये सत्य घटना पर आधारित है। इसके अंत के कारण ही ये हमेशा चर्चा में रही है। 106 ईयर पहले टाइटैनिक नाम का जहाज अपनी पूरी गति में था और आगे जाकर एक विशाल हिमखंड से टकरा गया और 2.5 घंटे के बाद जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया। इसी के कारण ये एक दर्दनाक घटना थी। टाइटैनिक फिल्म अमेरिकन जेम्स कैमरन के निर्देशन में 1997 में बनी थी। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। यह घटना 14 अप्रैल 1912 में हुई थी। टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड जे स्मिथ थे। फिल्म का अंत दर्दनाक होता है, जिसमें एक प्रेमिका को बचाने के लिए एक प्रेमी ने अपनी जान दे दी थी, इस बारे में भी बताया गया है। और पूरी जिंदगी वो प्रेमिका अपने प्रेमी की यादों के सहारे बिता देती है। टाइटैनिक जहाज को ब्रिटेन ने बनाया था। उस समय का यह सबसे बड़ा यात्री जहाज था। इसको बनाने वाले लोगों ने कहा था कि यह जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक को ब्रिटेन से न्यूयॉर्क तक का सफ़र तय करना था। इस टाइटैनिक जहाज का रूट एकदम तय था। 10 अप्रैल 1912 में साउथ हैम्पटन इंग्लैंड से चलने के बाद 14 अप्रैल को 4 दिन में 375 मील लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद टाइटैनिक न्यू फाउंडलैंड में पहुंचा। इसके बाद वो काली रात आई जब इस जहाज को रात को 11:40 पर जहाज का एक बड़े हिमखंड से टकरा जाना तय था। मतलब कि 11:40 पर इस जहाज को एक हिमखंड से ये जहाज टकरा गया और पानी भर गया, जिसके कारण ये जहाज डूब गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के पतवार की पत्तियां अंदर स्टार्ट बोर्ड की तरफ आ गईं। इस दुर्घटना से 16 जलरोधी दरवाजों में से 5 दरवाजे समुद्र की तरफ खुल गए और पानी तेजी से जहाज में समाने लगा। स्थिति को बिगड़ते देख जीवन रक्षा नौकाओं को पानी में उतारने की प्रक्रिया शुरू की गई। नौकाओं में चढ़ने का जो नौका थी उनमें चढ़ने का एक प्रोटोकॉल होता था, जिसमें नौकाओं पर चढ़ने के लिए बच्चे और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। 2:20 तक नाव का एक भाग पूरी तरह से टूटकर पानी में समा गया था। अब भी उसमें 1000 से ज़्यादा लोग सवार थे। हालांकि टाइटैनिक को डूबने के लिए सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही आरएमएस करपतिया नाम की एक दूसरा यात्री पोत वाली घटना पे पहुंच गया, लेकिन वह केवल 705 लोगों को ही बचा पाया। इस महासागरीय पोतों में दुनिया के कुछ बहुत अमीर लोग, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, संपूर्ण यूरोप के हजारों लोग सवार थे। क्योंकि इस टाइटैनिक जहाज के बारे में पहले ही दावा कर दिया गया था कि ये डूब नहीं सकता है। इस जहाज का फर्स्ट क्लास वाला हिस्सा लग्जीरियस की संपूर्ण सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिसमें महंगे महंगे रेस्टोरेंट, जिम खाना, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, बहुत सारी सुख सुविधाएं थीं। संपर्क के लिए तथा यात्रियों को सूचनाओं देने के लिए उच्चतम तकनीकी रेडियो, टेलीग्राफ, ट्रांसमीटर, सारी चीज़ें उपलब्ध थीं। 15 अप्रैल 1912 को जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला तो पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई। एक अनुमान के मुताबिक जहाज के डूबते वक्त चालक दल के अलावा उसमें 2224 यात्री थे, जिनमें से 1500 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। यहाँ तक कि बेलाफस्ट के हरलैंड एंड वोल्फ कंपनी द्वारा निर्मित इस जहाज के मुख्य वास्तुकार, यात्री, आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज और मुख्य संचालन अधिकारी एडवर्ड स्मिथ भी इस त्रसादी में डूब गए थे। इसमें इसलिए क्योंकि पर्याप्त लोगों के लिए जीवन रक्षा नौकाएं नहीं थीं। इस वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस घटना के सबक लेते हुए ब्रिटेन और संयुक्त राज्य के समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। 14 अप्रैल 1914 को समुद्री सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना, जो आज भी समुद्री सुरक्षा को नियंत्रित करता है।
इसके डूबने के लगभग 70 सालों बाद 1985 में पहली बार उसका मलबा खोजा गया, जो कि अटलांटिक महासागर में डूब गया था। तो पहली बार 1985 में उसका मलबे को खोजा गया। अब भी उसका मलबा समुद्र की सतह पर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि वो इतना भारी है, इतना बड़ा है कि उसको ऊपर लाना पॉसिबल नहीं हुआ है। अनुमान है कि जहाज 2 हिस्सों में टूटने के बाद धीरे धीरे समुद्र की गहराई में बढ़ता चला गया, अतः 12,415 मील की गहराई पर जाकर समुद्र तल पर बैठ गया। टाइटैनिक से लौटी अंतिम जीवित महिला मिल्विना डीन थी, जिनकी 97 ईयर की उम्र में 2009 में मृत्यु हो गई थी। इन्हीं की प्रेम कहानी को इसमें दर्शाया भी गया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको टाइटैनिक की? इसका दूसरा पार्ट भी हम जल्द ही लाए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस टाइटैनिक के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है जिसमें कि इस घटना के बारे में बताया गया है। बहुत ही दर्दनाक घटना थी ये, बहुत ही दर्दनाक सफ़र था लोगों का ये। लेकिन हाँ, इसके बारे में हम आपको आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना पड़ेगा और आगे देखते रहिए। थैंक यू।